Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will discuss about the pharynx. सो फेरिंक्स की अगर बात करें तो इसको सुपीरियरली हमारे पास बेस ऑफ स्कल ने बाउंड किया हुआ होता है। तो बेस ऑफ स्कल कहाँ पर है, तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास जो है ये बेस ऑफ स्कल है। ठीक है, तो बेस ऑफ स्कल में ये नेजल सेप्टम है। नेजल सेप्टम के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो एथमाइड बोन प्रेजेंट होगी। ठीक है, एथमाइड बोन, जबकि पीछे ये जो है ये हमारे पास स्फीनॉइड बोन प्रेजेंट होगी और ये जो साइनस है ये स्फीनॉइडल साइनस है और ये जो है ये हमारे पास बेसलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन है। ठीक हो गया। तो अगर फेरिंक्स को हम लोग देखें तो सुपीरियरली फिर किस किस ने बाउंड किया होगा, एक तो स्फीनॉइड बोन ने और दूसरा बेसलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन ने। खैर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको हम इसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, उनको तीन पार्ट्स को जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पोस्टीरियर नेजल एपर्चर है, जबकि ये सॉफ्ट पैलेट है। तो पोस्टीरियर नेजल एपर्चर से लेकर यहाँ इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट तक हमारे पास क्या होता है, नेजोफेरिंक्स होता है। ठीक है, जबकि इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट से लेकर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस तक, ये एपिग्लॉटिस है, क्या होगा, इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट से लेकर सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस तक हमारे पास ओरोफेरिंक्स होगा। जबकि ये जो है एपिग्लॉटिस से लेकर ये 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक का जो रीजन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लेरिंगोफेरिंक्स आ जाएगा। ठीक है, वर्टिब्रास को थोड़ा सा देख लें। ये जो है ये हमारे पास जो है C1 है। ठीक है, और ये भी C1 ही है और ये C2 आ जाएगा, ये C3 और ये C4, ये C5 और ये C6। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जो है ऐसा है कि हम लोग इन तीनों पार्ट्स को सेपरेटली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये जो है नेजोफेरिंक्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंक्स के बारे में 3 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, एक तो ये कि एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, नेजोफेरिंक्स के एंटीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर नेजल एपर्चर प्रेजेंट है और नेजोफेरिंक्स के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं जिनको हम लोग फेरिंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं। तो पोस्टीरियरली फेरिंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि ये जो आपको ट्यूब सी दिखाई दे रही है ना, इट इज़ एक्चुअली द फेरिंजियल ओपनिंग ऑफ द स्टेशन ट्यूब, ओके, और ऑडिटरी ट्यूब। सही है, ये हो गया, ये 3 पॉइंट्स याद हो गए। अब जो है हम लोग ओरोफेरिंक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ओरोफेरिंक्स के बारे में भी आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसके एंटीरियरली ओरल कैविटी होती है। ठीक है, ये सारी ओरल कैविटी है। ठीक है, ये जो है ये हार्ड पैलेट है, ये जो है ये मैंडिबल है, ये हाइड है, ये टंग है सारी। तो इस सब को छोड़े हम लोग जो है अपना जो हमारा वो है 3 पॉइंट्स हम लोगों ने इसके अंदर याद रखने हैं ऑस्पी के लिए। एक तो ये कि ओरोफेरिंक्स के एंटीरियरली क्या है, हमारे पास ये जो है ओरल कैविटी है। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या है, देखें C2 वर्टिब्रा और C3 वर्टिब्रा क्या है, पोस्टीरियरली है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारे पास टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग पैलाटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। ये वाला जो है ना ये पैलाटाइन टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट हो गए। अब हम लेरिंगोफेरिंक्स पे आ जाते हैं। तो लेरिंगोफेरिंक्स जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक था, ये एपिग्लॉटिस से लेकर C6 तक था, है ना। तो ये सारा जो है लेरिंगोफेरिंक्स है। ये जो सामने आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास लैरिंक्स है। लैरिंक्स को हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रख लें कि ये जो है ना ये ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स है। ठीक है, लेरिंजियल ओपनिंग है। ठीक हो गया। तो अब जो है हमारे पास लेरिंगोफेरिंक्स के अंदर एंटीरियरली हमारे पास क्या होगी, इनलेट ऑफ द लैरिंक्स प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, लैरिंक्स का जो इनलेट है वो किसके एंटीरियरली प्रेजेंट है, लेरिंगोफेरिंक्स के। ये लेरिंगोफेरिंक्स है ना, तो इसके एंटीरियरली हमारे पास आ जाएगा इनलेट ऑफ द लैरिंक्स। ठीक हो गया, और पोस्टीरियरली क्या होगा, हमारे पास C4 वर्टिब्रा और C5 वर्टिब्रा प्रेजेंट है। ठीक है, C4 वर्टिब्रा और C5 पोस्टीरियरली आ गया और सुपीरियरली इसके जो है हमारे पास ओरल कैविटी प्रेजेंट होगी। और याद रखना है कि C6 के नीचे जो है हमारे पास इन्फीरियरली जो है ये जो लेरिंगोफेरिंक्स था इट विल कंटिन्यू एज ईसोफेगस, यानी अब इस मॉडल के अंदर तो नहीं है लेकिन C6 के नीचे जो है यहाँ पर जो है आगे से ईसोफेगस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये 3 हो गया। इसके बारे में 3 पॉइंट्स याद रख लें, नेजोफेरिंक्स के बारे में, ओरोफेरिंक्स के बारे में भी 3 पॉइंट्स, और इसका बस ये बता देना है कि एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, सुपीरियरली क्या है और इंफीरियरली क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लैरिंक्स के बारे में और एक दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो है ना ये जो स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस है ना, तो अगर हम लोग एयर लेंगे इनटेक करेंगे तो वो तो यहाँ से आएगी। ठीक है, ये नोज़ है ना, ये जो है ये नोज़ है, सही है। तो यहाँ से एयर आएगी और वो ओरोफेरिंक्स से भी, नेज़ो से भी और लेरिंगोफेरिंक्स से भी पास करती है। लेकिन जब फूड हम लोग यहाँ माउथ से इनटेक करेंगे तो वो यहाँ से जैसे ही आता है तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये यूं नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। ये क्लोज हो जाएगा ताकि फूड जो है वो लैरिक्स में ना जाए, वो सीधा लेरिंगोफेरिंक्स में जाए और वहाँ से फिर इसोफेगस में जाए। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट था। दूसरा ये है कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है लैरिंक्स के, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे लैरिंक्स को हम लोग डिटेल में सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि ये जो आपको फोल्ड्स है जो दिखाई दे रहे हैं, जो फोल्ड्स बन रहा है, इसको हम लोग ग्लॉसो
एपिग्लॉटिक फोल्ड कहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास स्पेस है ना, इसको हम लोग वेलिकुला कहते हैं, सही हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। अभी तक 3 टॉन्सिल्स हमने देखे, यहाँ पर फ्रिंजियल टॉन्सिल्स थे, ये कौन से टॉन्सिल्स थे, पैलेटाइन थे, और ये अब कौन से आ गए, लिंगुअल टॉन्सिल्स आ गए। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि हम लोग कार्टिलेज देख लेते हैं। तो ये वाली जो कार्टिलेज है ये हमारे पास जो है थायराइड का कार्टिलेज है, जबकि ये और ये जो है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के पार्ट्स हैं, सही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये 2 फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, सही है। तो ये जो फोल्ड ऊपर वाला है, नीचे वाले को तो हम लोग जो है वो वोकल फोल्ड कह देते हैं, ठीक है। जबकि जो ऊपर वाला फोल्ड है, ये वाला जो फोल्ड है, इसको हम लोग जो है वेस्टिबुलर फोल्ड कहेंगे। जबकि इनके दरमियान ये जो स्पेस है, साइनस है, इसको हम कहेंगे दैट दिस इज द साइनस ऑफ द लैरिंक्स, सही हो गया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट मसल है, उसको ज़रा देख लेते हैं। ये जो है ना, ये सारा जो है फ्रिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। ये असल में 3 मसल्स होते हैं, 3 मसल्स मिल के ये बना रहे होते हैं। एक तो हमारे पास सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर आ जाता है, जो यहाँ पर हमारे पास होती है ना, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, इसका ओरिजिन वहाँ से होगा, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल का। फिर मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल आ जाता है, मिडिल का जो हमारे पास ओरिजिन होगा वो यहाँ हाइड बोन से होता है। फिर इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल आ जाता है, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल का हमारे पास ओरिजिन कहाँ से होगा, ये जो 2 कार्टिलेज मैंने आपको बताई थी, ये थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज, जहाँ से इसका ओरिजिन होगा। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।